ठीक है। एनीमिया पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन की, एनीमिया होता क्या है। ये बहुत सारे, ये एक तरह का सिम्टम्स आते हैं, बहुत सारे डिजीज़ का एक सिम्टम है एनीमिया, ठीक है। डेफिनेशन ये है कि अगर हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन नॉर्मल लेवल से कंसंट्रेशन कम हो जाए, डाउन हो जाए, जो एचबी का कंसंट्रेशन है उससे डाउन हो जाए, या फिर आरबीसी का काउंट कम हो जाए, नॉर्मल से कम हो, तो इस केस में क्या बोलेंगे, एनीमिया बोलेंगे, ठीक है। एनीमिया इज डिफाइंड एज द डिक्रीज बिलो नॉर्मल यूनिट below the reference level for the age and sex of the individual of the hemoglobin concentration, erythrocyte count और hematocrit, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एनीमिया बोलेंगे। मतलब कि एचबी का नॉर्मल कंसंट्रेशन से कम हो या आरबीसी का काउंट कम हो जाए तो क्या होगा, एनीमिया होगा। या फिर इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, रिडक्शन ऑफ द टोटल सर्कुलेटिंग रेड सेल मास, रिडक्शन ऑफ द टोटल सर्कुलेटिंग रेड सेल मास, ये भी क्या है, ठीक है। ये कितना सेचुरेशन, बिलो नॉर्मल यूनिट, ये मतलब वही कि सर्कुलेटिंग रेड सेल मास जो ब्लड, जो हमारा ब्लड वेजल्स में जिसमें आरबीसी का काउंट अगर डिक्रीज हो जाए तो क्या है, एनीमिया है, उसी को एनीमिया बोलते हैं। तो अब देखो एनीमिया का टाइप जो है, ये क्लासिफिकेशन जो है हम लोग पढ़ेंगे रेड सेल साइज पर, रेड सेल साइज आरबीसी के साइज के अकॉर्डिंग अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक है। दूसरा आता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया, और एक होता है तीसरा होता है, थर्ड होता है नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। ओके, तो माइक्रो मतलब छोटा, मतलब जब आरबीसी का नॉर्मल साइज से छोटा साइज का हो, मतलब छोटा, नॉर्मल साइज से छोटा साइज हो जाए तो इसको मैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया। और मैक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या होगा, नॉर्मल साइज से बड़ा आरबीसी होगा, जितना नॉर्मल साइज है उससे बड़ा आरबीसी होगा, आरबीसी का साइज होगा। और नॉर्मोसाइटिक में नॉर्मल रहेगा, लेकिन उसी शेप में क्या होगा, लेकिन उसका नंबर्स क्या होगा, रेड सेल का नंबर्स कम होगा। माइक्रोसाइटिक एनीमिया का एग्जांपल है जैसे हमारा है आयरन डिफिशिएंसी, एफई डिफिशिएंसी एनीमिया, ठीक। इसमें क्या होता है एफई डिफिशिएंसी में कि रेड सेल का नंबर कम हो जाता है, प्लस उसका साइज़ भी क्या होता है, छोटा हो जाता है, साइज़ भी क्या होता है, छोटा हो जाता है। या फिर और एक ये एग्जांपल है, दूसरा थैलेसेमिया, थैलासेमिया, ठीक है। ये दोनों कंडीशन में क्या होता है कि सेल आरबीसी का नंबर भी कम हो जाता है और उसका साइज़ भी कम हो जाता है। मैक्रोसाइटिक में क्या होता है, आरबीसी का साइज़ बड़ा हो जाता है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है विटामिन B12 की डिफिशिएंसी जो एनीमिया होता है, ठीक है। फॉलिक एसिड की डिफिशिएंसी जो होता है, मतलब कि ये दोनों कौन से डिजीज़ में होता है, ये जो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, कौन सा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें क्या होता है कि आरबीसी का नंबर कम रहता है लेकिन आरबीसी का साइज़ क्या होता है, बढ़ जाता है। नॉर्मोसाइटिक एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी का साइज़ नॉर्मल रहता है लेकिन आरबीसी का काउंट जो 5.5 मिलियन पर mm³ जो रहता है उसमें उससे डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल जैसे कि ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, बहुत ड्यूरिंग ब्लड लॉस कहीं कट फट गया और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया तो भी क्या होगा, हमारा आरबीसी बाहर सब बाहर निकल जाएगा तो नॉर्मल काउंट से कम हो जाएगा। दूसरा है क्रोनिक डिजीज़ जैसे टीबी में क्या होगा, इसमें भी क्या होता है, साइज़ तो सेम रहता है, नॉर्मल आरबीसी का साइज़ नॉर्मल रहता है लेकिन उसका काउंट बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक। तो एक सबसे मोर जो कॉमन है वो है एक पढ़ते हैं डाइटरी डिफिशिएंसी एनीमिया पढ़ते हैं, डेफिशिएंसी एनीमिया पढ़ेंगे, ठीक। इसमें क्या होता है, एफई आयरन की कमी जब हमारे बॉडी में आ जाए, एफई डिफिशिएंसी एनीमिया, मतलब हमारे बॉडी में अगर एफई आयरन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, आयरन किस में, हीमोग्लोबिन में, एचबी में प्रेजेंट होता है आयरन, किस में होता है, Fe2+ के फॉर्म में। जब आयरन ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, हमारा हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो क्या होगा, आरबीसी नहीं बनेगा, ठीक है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन चुके होता है, तो ऐसे केस में क्या होगा, डाइटरी डिफिशिएंसी एनीमिया में
Fe डिफिशेंसी, हाँ डायरेक्ट इसको बोलते हैं Fe डिफिशेंसी एनीमिया, आयरन डिफिशेंसी एनीमिया। ठीक है, इसका कॉज क्या है, Fe का डिफिशेंसी हो जाए, नाम ही है। ठीक, एक डाइटरी ये हुआ। दूसरा डाइटरी क्या है, अगर हम हमारे खाने पीने में या हमारे बॉडी में विटामिन B12 की कमी है या फिर फोलिक एसिड हमारे बॉडी में की कमी है। ठीक, तो इसमें भी क्या होगा, एक्चुअली ये दोनों काम क्या करता है, डीएनए सिंथेसिस का हेल्प करता है, डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो इन दोनों इस वाले एनीमिया को अगर विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी में कौन से एनीमिया होता है, इसका नाम दिया है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये तो डाइटरी है, मतलब हमारे बॉडी डाइट से भी ले सकते हैं। अगर हमारे बॉडी में कम हो गया तो डाइट खाना खाएंगे ऐसा जो इसमें हो। विटामिन B12, फोलिक एसिड और Fe आयरन, ये सब क्या करता है, आरबीसी का प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है, क्योंकि ये सब चीज़ रॉ मटेरियल है आरबीसी बनने के लिए, है ना। तीसरा एक और है आयरन डिफिशिएंसी, मतलब एक्चुअली वो ये दो हमारा क्या है, डाइटरी डिफिशिएंसी एनीमिया, जो बहुत ज़्यादा मतलब जानने की ज़रूरत है। और एक है परनीशियस एनीमिया, परनीशियस एनीमिया। एक्चुअली इसमें क्या होता है, इसमें कोई चीज़ की डिफिशिएंसी नहीं होता। विटामिन B12 की बॉडी में, मतलब विटामिन B12 तो पॉजिटिव मतलब प्रेजेंट रहता है बॉडी में, लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता इसका। एब्जॉर्प्शन, हम डाइट लेते हैं विटामिन B12 का, लेकिन इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। ठीक, क्योंकि परनीशियस एनीमिया जो है ना, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ है, क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ठीक, ये विटामिन B12 में इसमें एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पाता। हम जितना भी विटामिन B12 लेंगे खाने में, ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, हमारा ब्लड में पहुंचेगा ही नहीं। तो इसमें क्या होता है विटामिन B12 में एक्चुअली ऑटो इम्यून एंटीबॉडी बन जाता है। ठीक है, एंटीबॉडी बन जाता है किसके किसके बीच में, एक्चुअली विटामिन B12 जो है ना, विटामिन B12 ये क्या करता है, एक ये बनाता है, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाता है ये IF से। ठीक, इंट्रिंसिक फैक्टर तुम लोग पढ़े होगे। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प करता है विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन में। तो विटामिन B12 क्या करता है, पहले इंट्रिंसिक फैक्टर से ये कंबाइन करता है, उसके बाद ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, ये जा करके, ठीक है, इंटेस्टिनल जो सेल है, एंट्रोसाइट है, उस पर जाके कंबाइन होता है, फिर वहाँ से अंदर जाता है, हमारा मतलब ब्लड में जाएगा। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम यहाँ आ सकता है, या भी यहाँ पे आ सकता है। अगर ये विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर से बाइंड ही नहीं हो पाए तो भी क्या होगा, हमारा परनीशियस एनीमिया होगा। या फिर ये दोनों एक कॉम्प्लेक्स तो बन गया, लेकिन ये जो है हमारा इंटेस्टिनल सेल, जो इंट्रोसाइटिक सेल है, वहाँ पर कंबाइन नहीं कर पाए, यहाँ पर प्रॉब्लम हो, ये बॉन्ड नहीं बन पाए, तो भी तो इस ऑटो परनीशियस एनीमिया में क्या होता है, या तो यहाँ प्रॉब्लम होता है या तो यहाँ प्रॉब्लम होता है। तो इस केस में क्या होता है कि हमारा विटामिन B12 जो है एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, तो क्या होता है, हमारा एनीमिया होता है। क्यों, विटामिन B12 इंपॉर्टेंट है आरबीसी बनने के लिए, क्योंकि ये डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये सब एनीमिया है जो कि कॉमन है, जो हमें जानना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक, तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है, Fe2 की डिफिशिएंसी होती है। विटामिन B12 और फोलिक एसिड में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, ये डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है। और तीसरा परनीशियस एनीमिया। बाकी इसका एग्जांपल याद रखना, ये रेड सेल्स, ये क्या माइक्रोसाइटिक एनीमिया, इसमें आयरन डिफिशिएंसी में और थैलेसेमिया में होता है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया ये मेगालोब्लास्टिक में होता है। नॉर्मोसाइटिक एनीमिया इसका ब्लड लॉस या क्रोनिक इन्फेक्शन, जैसे कि क्रोनिक डिजीज इन्फेक्शन जैसे TB और ट्यूबरक्लोसिस, ये सब में होता है। ठीक है, थैंक यू।